क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आज का भारत किस दिशा में जा रहा है? नहीं, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस पर भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग पोस्ट्स या टीवी पर आने वाले शोर शराबे को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दीजिए। आइए एक गहरी सांस लें और ज़रा ठहर कर देखें भारत आज कहाँ खड़ा है और हम सभी इसमें किस भूमिका में हैं। एक और भारत चंद्रयान 3 को चांद पर उतार कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि वह अब अंतरिक्ष की दौड़ में पीछे नहीं है। वहीं दूसरी ओर देश के दूरदराज इलाकों में आज भी बच्चे मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और एक मोबाइल में 4 बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। एक और भारत डिजिटल क्रांति का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के करोड़ों लोग इंटरनेट की पहुंच से बाहर हैं। एक और भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। हम किसे सही माने, अखबारों में छपती चमकदार हेडलाइंस को, या फिर सड़क पर चलते उस मजदूर की थकी हुई आंखों को? हम किसका भरोसा करें, सरकारी रिपोर्ट्स का जो कहती हैं कि महंगाई काबू में है, या फिर उस महिला का जो सब्जी की बढ़ती कीमतों से तंग आकर रोज आधा खाना पकाती है? भारत की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए केवल जीडीपी ग्रोथ रेट, शेयर बाजार या विदेशी निवेश को देखना काफ़ी नहीं है। हमें ज़मीन पर हो रही असल जिंदगी को देखना होगा, क्योंकि असली भारत सिर्फ महानगरों में नहीं बसता, वो गांवों, कस्बों, खेतों और उन आंखों में छिपा है जिन्हें हमने नज़रअंदाज करना सीख लिया है। बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, युवा डिग्रियां लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीटेक, एमबीए और यहां तक कि पीएचडी धारक लोग क्लर्क की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। रेलवे में 10,000 पदों के लिए जब लाखों आवेदन आते हैं तो यह आंकड़ा नहीं, एक चेतावनी है। ये उस सपने की चिता है जिसे न्यू इंडिया कहा गया था। जहां युवा सिर्फ नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वहां राष्ट्र निर्माण की बात करना थोथा आदर्शवाद बन जाता है। किसान की बात करें तो यह वर्ग वर्षों से संघर्ष कर रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसने सरकार और जनता दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस संघर्ष के बाद वाकई किसानों की हालत बदली? आज भी किसान कर्ज में डूबे हैं, आत्महत्याएं जारी हैं और खेती एक घाटे का सौदा बन चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कोविड महामारी ने हमें एक कड़वा सच बताया कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी कमजोर है। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी और निजी अस्पतालों की मनमानी ने इस तंत्र की पोल खोल दी। सरकारें दावा करती हैं कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से बदलाव आएगा, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई हैं। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, कहीं शिक्षक नहीं हैं तो कहीं शौचालय। डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक आवश्यकता बन चुकी है, लेकिन देश के बड़े हिस्से में न इंटरनेट है, न डिवाइस। बच्चे स्कूल से दूर होते जा रहे हैं और ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। जिस देश की युवा आबादी इतनी विशाल हो, वहां अगर शिक्षा की स्थिति ऐसी हो तो वो देश लंबे समय तक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकता। राजनीति की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की आवाज़, जनता की भागीदारी। लेकिन क्या आज की राजनीति वाकई जनता के मुद्दों पर केंद्रित है? संसद में हंगामा होता है, टीवी पर डिबेट्स में चीख चिल्लाहट होती है, लेकिन ज़मीन पर जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उन पर सार्थक चर्चा कहीं दिखाई नहीं देती। विपक्ष को देशद्रोही कह देना आसान हो गया है और सवाल पूछने वाले पत्रकारों को टूल किट गैंग करार दे दिया जाता है। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसे हमने खून पसीने से सींचा था? एक और समस्या है ध्रुवीकरण। आज समाज जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बंटा हुआ नजर आता है। नफरत और असहिष्णुता का माहौल बनाया जा रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए हवा दी जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनते हैं, वीडियो वायरल होते हैं और एक आम इंसान का ध्यान असली मुद्दों से हटकर भावनात्मक बहसों में उलझ जाता है। हम तकनीकी रूप से भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हम पीछे नहीं जा रहे? क्या ये चिंता की बात नहीं है कि आज भी बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती? कि दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव और अत्याचार की खबरें आम हो चुकी हैं? कि लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा देकर असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो एक तरफ चमक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, मेट्रो शहरों में ग्लोबल कंपनियों की भरमार और अरबपतियों की बढ़ती संख्या। लेकिन दूसरी ओर देश का गरीब वर्ग दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। कोरोना काल में जहां करोड़ों लोगों की नौकरियां गईं, वहीं कुछ कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। यह असमानता न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी बनती जा रही है। अब सवाल ये है, क्या सब कुछ नकारात्मक ही है? बिल्कुल नहीं। भारत में आज भी असीम संभावनाएं हैं। हमारे युवा आज भी कुछ बदलने का मादा रखते हैं। छोटे शहरों से निकलकर स्टार्टअप्स की दुनिया में धूम मचाने वाले लोग आज भी आशा की किरण हैं। विज्ञान, तकनीक, खेल, संगीत, सिनेमा, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है।
लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने देश की सच्चाई से आंखें मिलाएं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, और फिर उस बदलाव का हिस्सा बनना होगा जो हम देखना चाहते हैं। इस बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से होती है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो सवाल करें, क्या ये खबर सही है? इसका स्रोत क्या है? जब हम सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करते हैं तो सोचें, क्या ये जानकारी सही है या सिर्फ किसी एजेंडा का हिस्सा? जब हम वोट डालते हैं तो विचार करें, क्या हम जाति या धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं या विकास और नीतियों को देखकर? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो नफरत नहीं, संवाद करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और यही है इस वीडियो का मकसद, आपको सोचने पर मजबूर करना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो शायद आपके अंदर भी वही सवाल हैं जो हमारे हैं। तो चलिए एक साथ मिलकर बदलाव की शुरुआत करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सोच सकें, समझ सकें और जागरूक हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही ईमानदार, रिसर्च बेस्ड बातें करते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम जानना और समझना शुरू करते हैं। भारत को बदलने के लिए किसी एक नेता, किसी एक योजना या किसी एक आंदोलन की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है हर उस व्यक्ति की जो सच को देख सके, समझ सके और कुछ करने की हिम्मत रखे। आप वही व्यक्ति हैं। चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।